नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया के शो हम भारत के लोग में। मैं हूं सुमित अवस्थी। इस कार्यक्रम में हमारा सारा ध्यान आपसे जुड़ी खबरों पर रहता है, आपके सरोकारों पर रहता है। तो आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें क्या है। सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले अमर मणि त्रिपाठी जो कि हत्या का मुजरिम रहा, वो अब जेल से रिहा हो रहा है 20 सालों के बाद, लेकिन राजनीति भी शुरू हो गई है। अगली खबर होगी कि अमर मणि त्रिपाठी के बाहर आने से क्या बीजेपी खुश हो रही है या बीजेपी को पसंद नहीं है, इस पर तफसील से बात करने वाले हैं। और तीसरी बड़ी खबर, आपको याद होगा कल हमने खबर दिखाई थी गुरुग्राम में रोल्स रॉयस फैंटम के कार हादसे की। अब पता चला है कि वो कार विकास मालू उद्योगपति की थी जो कुबेर इंडस्ट्रीज के मालिक हैं और वो खुद उस कार में सवार थे। गनीमत है कि सकुशल है। सबसे पहले बात करेंगे अमर मणि त्रिपाठी की। उत्तर प्रदेश सरकार ने जेल में बंद पूर्व मंत्री अमर मणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधु मणि को रिहा करने के आदेश दे दिए हैं। अमर मणि और उनकी पत्नी 2003 के मधुमिता हत्याकांड में दोषी पाए गए थे और जेल की सजा काट रहे थे। कवयित्री मधुमिता शुक्ला की 2003 में लखनऊ में गोली मारकर उनके घर में हत्या कर दी गई थी। अमर मणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधु मणि को 2007 में इस जुर्म के लिए सजा मिली उम्र कैद की। सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद अमर मणि त्रिपाठी अब कानून की हथकड़ी से आज बाहर आ रहा है। हालांकि मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला ने भरपूर कोशिश की कि उनको जेल से बाहर ना निकाला जाए, पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नहीं सुनी। उस खबर पर हम आगे आएंगे, लेकिन फिलहाल बात करेंगे अमर मणि त्रिपाठी की। आखिरकार अमर मणि त्रिपाठी इतनी चर्चा में क्यों है? आज की जनरेशन, आज के युवा जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर अमर मणि त्रिपाठी की उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या भूमिका रही है और उनके जेल से बाहर आने के बाद क्या यूपी की राजनीति बदलेगी। यूपी की राजनीति के बाहुबली नेताओं में इनकी गिनती होती है। गोरखपुर का रहने वाला है। गोरखपुर जिले की नौतनवा सीट से कई बार का विधायक है अमर मणि त्रिपाठी। जब विधायक से इस्तीफा दिया था वो भी तब जबकि उनको सजा हो गई थी। इनकी राजनीति की सबसे खास बात यह रही कि जिसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनती थी उसी की सरकार में ये मंत्री बन जाते थे, यानी बहुत बड़े मौसम वैज्ञानिक थे। आधिकारिक तौर पर बीजेपी को छोड़कर राज्य की लगभग हर पार्टी में अमर मणि त्रिपाठी रह चुका है। अगर उनके करियर ग्राफ की बात की जाए तो लेफ्ट पार्टियों के साथ अमर मणि त्रिपाठी ने अपनी राजनीति की शुरुआत की। उसके बाद लेफ्ट से निकलकर वो कांग्रेस में आ गया और कांग्रेस से विधायक भी बना और फिर कांग्रेस पार्टी को तोड़ा और लोकतांत्रिक कांग्रेस के नाम से एक नया गुट बनाया जिसके नरेश अग्रवाल मुखिया थे। उसमें कद्दावर नेता बने। 1997 में जब बीजेपी की कल्याण सिंह की सरकार बनी तो लोकतांत्रिक कांग्रेस ने उसको सपोर्ट किया, तब उनकी तरफ से ये मंत्री बना। 1999 में बीजेपी के ही एक और नए मुख्यमंत्री बने रामप्रकाश गुप्त। उनकी सरकार में भी अमर मणि त्रिपाठी मंत्री बना। 2000 में राजनाथ सिंह जो वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं, यूपी के मुख्यमंत्री बनते हैं सन 2000 में। उनकी सरकार में भी अमर मणि त्रिपाठी मंत्री बना। फिर दोहरा दूं, बीजेपी में नहीं था, लोकतांत्रिक कांग्रेस की तरफ से शामिल हुआ था उनकी सरकार में। इसके बाद बीएसपी में शामिल हो गया। 2002 में मायावती की सरकार बनती है उत्तर प्रदेश में, उसमें भी अमर मणि त्रिपाठी मंत्री बन जाते हैं। और 2004 में मायावती की सरकार गिराने में अमर मणि त्रिपाठी फिर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और मुलायम सिंह की मदद करते हैं। मुझे याद है मुलायम सिंह यादव ने उस वक्त एक बयान में कहा था कि उसने तो मेरे बेटे जैसा काम किया है, यानी इतनी तारीफ मुलायम सिंह ने अमर मणि त्रिपाठी की थी। 2007 के चुनाव में समाजवादी पार्टी में अमर मणि त्रिपाठी चले आए और मुलायम सिंह की सरकार में मंत्री बन गए। लेकिन आज एक और इंपॉर्टेंट चीज है, आखिरकार अमर मणि त्रिपाठी को रिहा क्यों किया जा रहा है? आपको याद होगा कुछ दिनों पहले बिहार में ऐसे एक और बाहुबली नेता आनंद मोहन सिंह की रिहाई हुई थी। इन दोनों घटनाओं को लोग बाग जोड़ के देख रहे हैं। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन दोनों मामले बहुत अलग है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। आनंद मोहन सिंह के बारे में यह कहा गया कि नीतीश कुमार की जो सरकार है जिसको लालू यादव सपोर्ट कर रहे हैं, उस सरकार को ठाकुर वोटों की जरूरत है। बीजेपी से ठाकुर वोटों को छीनना है, इसीलिए आनंद मोहन सिंह की रिहाई को राज्य सरकार ने विरोध नहीं किया बल्कि मदद की ताकि आनंद मोहन सिंह अपनी सजा काटने के बाद बाहर आ सके।
आपको याद होगा आनंद मोहन सिंह की जब रिहाई हुई थी उस वक्त उनके समर्थकों ने जगह जगह स्वागत की खूब तैयारी की थी, खूब जमकर ढोल बाजे भी बजे थे और आनंद मोहन सिंह का बहुत बड़े पैमाने पर वेलकम किया गया था। लेकिन यही बात यूपी में अमर मणि के मामले में लागू नहीं होती है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 20 सालों के इस लंबे अंतराल में, यानी जब से वो जेल में है 20 सालों से, 2007 से लेकर आज 2023 में करीब 17 साल हो चुके हैं, इसमें यूपी की राजनीति बिल्कुल बदल गई है। यूपी में अब त्रिशंकु सरकारों का जमाना नहीं रहा है। यूपी में बीजेपी की मेजॉरिटी वाली सरकार है। खास बात क्या है, इसको ध्यान से सुनिएगा। पूर्वी यूपी के अगर आज की तारीख में सबसे बड़े नेता कोई है तो वो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। और हम सब जानते हैं, ये यूपी की राजनीति में छुपी हुई बात नहीं है, अमर मणि त्रिपाठी और योगी आदित्यनाथ की सियासत में दोस्ती कम और दुश्मनी ज्यादा रही है। यहां तक कि बीजेपी ने यूपी में अब ब्राह्मण नेताओं की फौज जमा कर ली है। ये योगी आदित्यनाथ की राजनीति का करिश्मा है। खुद ठाकुर हैं योगी, लेकिन अपने आसपास की सीटों पर बहुत से ब्राह्मणों को उन्होंने सांसद बना दिया है। गोरखपुर से बीजेपी के जो सांसद हैं वो रवि किशन, मशहूर एक्टर, जो आजकल सांसद बनने के बाद अपना सरनेम शुक्ल जरूर लिखते हैं, तो रवि किशन शुक्ल जो है वो गोरखपुर से सांसद हैं। बस्ती एक और लगी हुई सीट है इस इलाके से, वहां से हरीश द्विवेदी साहब सांसद हैं। देवरिया एक और पड़ोस की सीट है, वहां से रमापति राम त्रिपाठी वो बीजेपी के सांसद हैं, एक और ब्राह्मण। और कुशीनगर से विजय दुबे सांसद हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं और सांसद हैं। यानी पूर्वी यूपी में ब्राह्मण नेताओं की फौज योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी ने खड़ी कर ली है। इसीलिए किसी भी कीमत पर अमर मणि जैसे व्यक्ति को, जिसके ऊपर हत्या साबित हो चुकी है, जो हत्या की सजा काटकर लौट रहा है, उसके साथ योगी आदित्यनाथ नहीं दिखना चाहेंगे। उसकी बहुत बड़ी वजह यह भी है कि अगर योगी ने अमर मणि का साथ दिया तो जो उनकी छवि बनी है कि वो कानून के रखवाले हैं, कड़े प्रशासक हैं, उस छवि पर विपरीत असर पड़ेगा। इसीलिए आज जब अमर मणि त्रिपाठी रिलीज हो रहा है तो उसकी जेल के बाहर कोई भी भीड़ नहीं है, कोई भी लोग नहीं है। अभी तक हालांकि रिहा नहीं हो पाया है, लेकिन उम्मीद है कि आज शाम तक, रात तक उनकी रिहाई वहां से हो सके। तो ये तो बहुत बड़ी बात रही। इस पूरे खेल में यूपी की सियासत पे क्या असर डालेगा, तो बीजेपी के लिए हम कह सकते हैं कि अमर मणि त्रिपाठी उनको पसंद नहीं है, खासकर योगी आदित्यनाथ को, जो कि यूपी में बीजेपी के सबसे बड़ा नेता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, आज जो यूपी सरकार ने अपना आदेश दिया उसमें यह बात कही कि 17 साल से ज्यादा समय से अमर मणि और उनकी पत्नी मधुमणि जेल में हैं और दोनों का व्यवहार इस दौरान बहुत अच्छा रहा है। आदेश में समय से पहले रिहाई को लेकर मई 2022 के सुप्रीम कोर्ट का आदेश का हवाला भी दिया है सरकार ने। लेकिन मधुमिता शुक्ला, जिनकी हत्या की गई, उनकी बहन है निधि, वो इस रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई, याचिका दी। आज सुनवाई भी हो गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उनकी रिहाई पर रोक लगाने से इनकार किया। याचिकाकर्ता से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वो उनकी बात से सहमत हुआ या वो साबित कर पाए कि अमर मणि और मधुमणि को रिहा नहीं करना चाहिए तो वो फिर से उनको जेल भेज देंगे, पर आज रिहा करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके 8 हफ्ते में जवाब भी मांगा है। इस बीच अमर मणि की दबंगई के कई किस्से हैं जो खुद मधुमिता की बहन जो हैं वो निधि शुक्ला बताती हैं। निधि का आरोप है कि मधुमणि 2012 से मधुमणि और अमर मणि, जो कि जिनको जब सजा मिलती है उत्तराखंड की कोर्ट से, वो दोनों 2012 से गोरखपुर के एक अस्पताल में भर्ती हैं। 2012 से लेकर आज 2023, इतना लंबा वक्फा हो गया। 11 साल से किसी बीमारी का इलाज दोनों पति पत्नी अगल बगल के कमरे में रहकर करा रहे हैं, यानी वो जेल गए ही नहीं। उन्होंने अस्पताल को ही कथित तौर पर, जो कहते हैं ना, बीमार होते हैं तो अस्पताल से जेल भेज दिया जाते हैं, जेल से अस्पताल भेज दिए जाते हैं, वही स्थिति में आज मधुमणि और अमर मणि हैं। यानी इस बीच में उनके बेटे की शादी हुई अमर मणि की, तो जब मर्जी हुई अमर मणि की वो जेल से अपने रसूख का इस्तेमाल करते हैं, वकीलों के जरिए, कोर्ट के जरिए, कभी लखनऊ चले जाते हैं, कभी दिल्ली पहुंच जाते हैं। तो 12-13 साल हो गए सजा मिले, लेकिन ये व्यक्ति अस्पताल में है, जेल में नहीं है। क्या कहना है निधि शुक्ला का, ही सुनते हैं। मेरी यही उम्मीद है कि अमर मणि को जेल भेजा जाए और उनकी जो उम्र कैद की सजा है वो पूरी की जाए और वो अपनी सजा अस्पताल में नहीं काटें। तो यही मेरा कहना है और गवर्नर साहब से मेरा यही निवेदन है कि उनको भ्रमित करके
जो आदेश कराया गया है वो गलत है। भ्रष्ट अधिकारियों ने गलत रिपोर्टें बनाई हैं, क्योंकि जो मेरे पास कागज है, जो हमने चिट्ठियों के द्वारा सबको दिए हैं, वो ये साबित करते हैं कि 12 सालों से अमरमणि मधुमणि जेल गया ही नहीं। अब बढ़ते हैं आज की दूसरी एक और अहम खबर की ओर। आपको याद होगा कल ही हमने खबर दिखाई थी, आज हम उसका फॉलोअप और बहुत इंपॉर्टेंट फॉलोअप लेकर आए हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर रोल्स रॉयस कार और पेट्रोल टैंकर की टक्कर 2-3 दिन पहले हुई थी। आपको याद होगा 2 लोगों की इसमें मौत हो गई थी। मरने वाले टैंकर में सवार थे, लेकिन रोल्स रॉयस में कौन कौन लोग थे इस बारे में राज बना हुआ था। अब पर्दाफाश हुआ है, पता चला है कि कुबेर इंडस्ट्रीज, कुबेर जो खेनी आती है, उस इंडस्ट्रीज के मालिक विकास मालू की ये रोल्स रॉयस कार थी और वो खुद इस कार में सवार थे। 3 दिनों तक इनका नाम सामने नहीं आने दिया गया। उसके पीछे भी एक अजीब तरीके का रहस्य बना हुआ है। हादसे में वो घायल हुए हैं। फिलहाल अस्पताल में विकास मालू साहब का इलाज चल रहा है और वो खतरे से बाहर भी बताया जा रहा है। इस हादसे की जांच जारी है। आखिरकार किस तरह तेज रफ्तार इस हादसे का सबब बनी, बता रहे हैं मेरे सहयोगी परिमल कुमार, जो लगातार इस स्टोरी को फॉलो कर रहे हैं। इस वक्त हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे उमरी गांव के पास हैं, जहां पर रोल्स रॉयस और ट्रक की जो टक्कर हुई वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये टक्कर कैसे हुई होगी। ये रास्ता दरअसल गुरुग्राम की तरफ से आ रहा है, यानी दिल्ली की तरफ से आ रहा है, और इधर जयपुर की तरफ जाने वाला रास्ता। ये देखिए, ये निशान है जो उस दिन के हादसे के निशान हो सकते हैं। जिस तरीके से चक्का जो है वो सड़कों पे एक तरीके से घसरण खाया होगा। और आप ये समझिए कि यहाँ पर भी आप देखिए कि ये बिल्कुल निशान है यहाँ पे बने हुए। और इसी निशान के बाद ये पूरा वाकया निकल कर आया, जब दरअसल ये ट्रक यहाँ से, ये जो ऑयल टैंकर है वो यहाँ से यू टर्न लेने की कोशिश कर रहा था। और ये यू टर्न कहाँ पर है वो हमारे सहयोगी सचिन दिखाएंगे। ये देखिए, ये यू टर्न है जहाँ से लेने की कोशिश कर रहा था और ये टक्कर हुई। ये यू टर्न यानी आप दूसरी तरफ चले जाएंगे, यानी दिल्ली की तरफ जाने वाला रास्ता हो जाता है। ये यू टर्न है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। यू टर्न अगर आप समझ पा रहे होंगे तो इसी यू टर्न लेने के समय में ये पूरा वाकया निकल के आया। एक बार फिर से आपको अगर दिखाएं तो यहाँ पर आप समझिए कि ये रास्ता है जो दिल्ली से जयपुर की तरफ जाता है। और यहाँ पर ये जो निशान आप देख रहे हैं, शायद दूर से अगर कुछ नज़र आए, या ये निशान जो आप देख रहे हैं सड़कों पे बना हुआ है निशान, उसी दिन के हादसे के निशान है, जहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से निशान बने। और दरअसल अगर आपको फिर से बताएं तो वो ट्रक जो है वो दूसरी तरफ जाके आपको दिखाते हैं। ये ट्रक यहाँ से, जिस तरफ हम खड़े हैं, ये ट्रक यहाँ से दरअसल यू टर्न ले रहा था। और उस वक्त ये कहा जा रहा है और बताया जा रहा है पुलिस के मुताबिक कि बहुत स्पीड में आती हुई रोल्स रॉयस जो कार है वो यहीं पर उसको हिट किया, ट्रक को आगे की तरफ से, यानी साइड की तरफ से, और ट्रक बिल्कुल पलट सा गया। और पलटने के बाद 2 लोगों की मौत हो गई। ये यू टर्न एक बार फिर से अगर आपको दिखाएं तो ये यू टर्न आपको समझ में आएगा। इसी यू टर्न पर ये पूरा जो है वो टक्कर निकल कर आया है। और ये ऑयल टैंकर है जिसके 2 लोग अब जिंदा नहीं हैं। एक चश्मदीद जो है वो फिलहाल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया है। ऑयल टैंकर है, साथ में जो रोल्स रॉयस कार है वो जलकर यहाँ पर खाक है। तो आप समझिए कि किस तरीके से लापरवाही की वजह से, स्पीड रफ्तार बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये दुर्घटना जो है वो सामने में निकल कर आई है। यहाँ पर आपको ये तस्वीर और ये मंजर सीधे तौर पे बता रही होगी। जो रोल्स रॉयस कार जो है वो राख में एक तरीके से तब्दील है। और यहाँ पर आप एक तरीके से समझिए कि ये पूरा जो वाकया हुआ था, सचिन अगर इधर आप दिखाएं तो आपको फिर से दूर से अगर दिखाएं, ये कार के जले हुए के निशान हैं, साथ में यहाँ पर ऑयल टैंकर है। और आपको एक बार फिर से कैमरे के जरिए अगर आपको दिखाने की कोशिश करें तो आप देखिए यहाँ पर, ठीक यहाँ पर ये जो कार जैसे आ रही है, ये कार मानिए कि ये ट्रक है और यहाँ से यू टर्न लेने की कोशिश कर रहा था। ऑयल टैंकर है, यू टर्न लेने की कोशिश कर रहा था। और सामने से यहाँ पे आ रही जो रोल्स रॉयस है, उसने ठीक इसी जगह पे, यहाँ पे घसरण के निशान है, जहाँ पे वो निशान अभी भी सड़कों पर हैं, वहाँ पर दरअसल ये टक्कर हुई। और उसके बाद ट्रक जो है बिल्कुल पलट सी गई। रोल्स रॉयस में आग लग गई, जिसमें से लोगों को निकाला गया है। मेदांता हॉस्पिटल में गुरुग्राम में उनका इलाज चल रहा है। और ये जो जगह है, इसी जगह पे ज़बरदस्त टक्कर के बाद 2 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग घायल हो गए। और ये वाकया यहीं पर निकल कर आया, यानी सीधे तौर पर रफ्तार से जुड़ा मामला है। और रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि शायद ऑयल टैंकर वाले को पता नहीं चला जब वो यू टर्न ले रहा था यहाँ से। और यू टर्न लेने के दौरान ही जब वो यू टर्न ले रहा था तो गाड़ी ने
आगे से अगले पोर्शन पे उसको हिट किया। हिट करने के बाद ट्रक पलट गया और पलटने के बाद जो ऑयल टैंकर है वो पलट गया और पलटने के बाद वो सामने में जो तस्वीरें हैं वो बयां कर रही हैं कि किस तरह का मंजर रहा होगा, किस तरह का हादसा दुर्घटना रहा होगा, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई और 4 लोग फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। मेरे सहयोगी परिमल ने नूह के जो एसपी हैं, जो इस इलाके के एसपी हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नरेंद्र बिजारनिया, उनसे बात किया और उन्होंने तो कंफर्म किया कि गाड़ी में विकास मालू थे, कुबेर इंडस्ट्रीज के मालिक, और ये भी कंफर्म किया कि कार की ओवर स्पीडिंग की वजह से हादसा हुआ है। दोनों चीजें ऐसे चल रही थी, ट्रक ने ऐसे ओवरटेक किया, यू टर्न करने के लिए कार यहां से आके लड़ गई। ये पूरा खेल ऐसे हुआ, इसीलिए ये सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई देता है कि कैसे कार जा रही है और यू टर्न के जब ट्रक कोशिश करता है, इतनी स्पीड में कार थी कि संभल नहीं पाई ना कार ना ही ट्रक और हादसा हो जाता है। तो फिलहाल हम भारत के लोग में वक्त हो चला ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात करेंगे वीडियो ऑफ द डे। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। अब आपको दिखाते हैं आज का वीडियो ऑफ द डे। कनाडा की एक झील पर एक ऐसा चक्रवात आया जो अपने साथ तेज हवा ही नहीं, आग की लपटें भी लेकर आया। आप देखिए इस अद्भुत नज़ारे को। आपको याद होगा कल हमने आपको मक्का का तस्वीर दिखाई थी, जहां पर बिजली गिर रही थी मक्का के फेमस क्लॉक टावर पर, और आज ये कनाडा की तस्वीर है जहां चक्रवात आया है, टॉर्नेडो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, और पानी तो पानी, हवा हवा, आग भी इसमें बरसती हुई दिखाई दे रही है। तो हम भारत के लोग में मेरे साथ इतना ही। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपके साथ अखिलेश होंगे, लेके आएंगे हॉट टॉपिक।